वेलकम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th साइंस का पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो मान लो मैंने एक बॉडी ली है ऐसी, और ये बॉडी के अराउंड कुछ उसका रीजन होता है, तो ये रीजन को हम बोलते हैं उसका फील्ड है। अब कंसिडर करते हैं कि यहाँ मैंने एक मैग्नेट लिया है और इस मैग्नेट के अंदर नॉर्थ एंड साउथ ये मैग्नेट लिया, और मैग्नेट के कुछ आसपास उसका एरिया होता है, उतने एरिया को हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ मान लो मैंने आयरन की छोटी सी पिन रखी है तो उसको अट्रैक्ट करेगी, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ अर्थ है हमारी, और अर्थ के अराउंड कुछ एरिया ऐसा होता है, और यहाँ से कोई एस्ट्रोनॉमिकल मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट आया तो अर्थ उसको खींच लेती है अपनी ओर, तो इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो फील्ड क्या है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट के अराउंड में कुछ उसका एरिया होता है, कुछ रीजन होता है जिसके अंदर वो कोई बॉडी पर फोर्स लगाता है, तो वो फोर्स कोई भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी होता है, उतने एरिया को उतने रीजन को हम बोलते हैं फील्ड। तो यहाँ अगर मान लो मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ है तो ग्रेविटेशनल फील्ड, पर मान लो मैं चार्ज लेता हूँ तो चार्ज लो तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बोलेंगे, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताया था 17th सेंचुरी में माइकल फैराडे ने, और माइकल फैराडे ने हमें इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन दी थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन दी थी बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलेंगे, अ रीजन around charge in which other charge experience force is called electric field. Concept of the electric field is given by the Michael Faraday in 17th century। अब ये माइकल फैराडे क्या बात की, तो मैं ऐसा कंसीडर कर सकता हूँ कि यहाँ मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, प्लस क्यू कह देता हूँ, और इतने एरिया तक उतने रीजन में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ मैं कोई छोटा सा चार्ज रख देता हूँ प्लस क्यू, और जब यहाँ रखूँ तो ये जो चार्ज है उसका फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स यू लगेगा, और ये इससे क्या जाएगा दूर, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा। तो यहाँ इतने रीजन के अंदर इसके ऊपर फोर्स लगा, तो ये जो चार्ज है, तो ये चार्ज बड़ा होता है, तो इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है, और इसको मैं बोलूंगा स्मॉल चार्ज, या इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये जो चार्ज होता है बहुत छोटा होता है, और ये कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता, ये फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, कई बार हम लिखते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में Q टेंड्स टू 0, और ये कोई फील्ड प्रोड्यूस करेगा नहीं, पर ऑलवेज हम ये पॉजिटिव चार्ज लेंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ इस चार्ज की जो फील्ड होता था, इसने इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाया, तो मतलब ये जो फोर्स लगा तो हमने ऐसे लिखा अ रीजन अराउंड द चार्ज इन विच अदर चार्ज एक्सपीरियंस, अदर चार्ज मतलब ये इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को और समझने के लिए मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि यहाँ फैन चल रहा है, तो फैन मतलब मैं चार्ज समझ लेता हूँ, तो उसकी हवा आसपास आ रही है, तो जितने एरिया में इस रूम के अंदर जितने एरिया में हवा आ रही है वो उसका फील्ड है। अगर ये ट्यूबलाइट चल रही है तो उसकी लाइट जितने एरिया तक आ रही है वो उसका फील्ड है। तो इसी प्रकार ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसका एरिया जितने एरिया में उसकी इफेक्ट होगी वो फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन लगाएगा, रिपल्शन लगाएगा, तो वो इतने एरिया को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं कंसीडर करता हूँ नेगेटिव चार्ज ले लेता हूँ, तो मान लो मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज ले लिया, नेगेटिव चार्ज क्यों ले लेता हूँ, और इसका मान लो एरिया इतना है, इतने एरिया में, और यहाँ पर कोई मैं एक छोटा सा चार्ज ले लेता हूँ प्लस क्यू, जिसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, तो क्या होगा, तो ये इसके पर लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, और ये डिस्टेंस हम आर कह सकते हैं, यहाँ डिस्टेंस ये आर होगा दोनों के बीच का, और ये फोर्स इस तरफ लगेगा। तो यह पॉजिटिव है तो फोर्स आउटवर्ड लगता है, और नेगेटिव है तो इनवर्ड लगता है।
तो यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम समझाने के लिए क्या लिखे, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं समझाने के लिए उसका फॉर्मूला लिखता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बता दें, तो यहाँ माइकल फैराडे ने बात बताई, मैं और एक बात बता देता हूं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोटेड बाई, तो हम ऐसा लिख सकते हैं फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, ऐसा भी लिख सकते हैं फोर्स प्रोड्यूस इन सोर्स चार्ज, मतलब फोर्स प्रोड्यूस बाय द सोर्स चार्ज, ऐसा भी लिख सकते हैं। और यहां हम लिख सकते हैं टेस्ट चार्ज। अब यहां E इज इक्वल टू जो सोर्स चार्ज ने फोर्स अप्लाई किया था ये इतना, और टेस्ट चार्ज की वैल्यू मैंने क्यू ली थी। अभी मैंने आपको बताया कि ये प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज, और वो ये स्मॉल टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगा था, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, फोर्स यहाँ लगेगा, रिपल्शन हो रहा है। तो यहाँ आप जानते हैं एफ मतलब कूलम्ब लॉ, तो E इज इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूँ के क्यू और स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू, तो ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ये इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में लिखे तो हम ऐसे लिखेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और मैं लिख देता हूँ आर कैरेट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शन चाहिए तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। अगर मैं यहाँ नेगेटिव चार्ज लेता तो मान लो क्यू लिया और यहाँ टेस्ट चार्ज प्लस क्यू मैंने यहाँ रख दिया, तो उसकी डायरेक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा, तो डायरेक्शन इस तरफ हो गई, इसमें डायरेक्शन इस तरफ थी, तो मतलब ये जो है वो डायरेक्शन बता रहा है। यहाँ इसकी यूनिट क्या होगा, तो यूनिट को हम समझे, तो यूनिट को समझने के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यूनिट इस फॉर्मूले पर से ही बनाते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर देते हैं। तो E यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो यूनिट होगा F मतलब न्यूटन और चार्ज मेजर इन कूलम, अदरवाइज उसके लिए वोल्ट मीटर भी यूज होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन कूलम इनवर्स या वोल्ट मीटर इनवर्स। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कई बार जी और ए नीट की एग्जाम में पूछा जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आप जानते हैं E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू लिख सकते हैं आप। डायमेंशनल फॉर्मूला एफ का क्या होगा, तो m1 L1 T माइनस 2, और चार्ज के लिए आप Q इज इक्वल ऐसा कुछ लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिख सकते हैं IT, तो यह A1 T1, तो मैं लिख देता हूँ A1 एंड T1 एम्पियर टाइम, M1 L1 T रेज टू माइनस 3 एंड A माइनस 1, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ किसका, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का हुआ। तो ये भी क्वेश्चन कई बार जी और नीट में आ चुका है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों हम बात करेंगे, यहाँ तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की थोड़ी थोड़ी बात की, अब मैं इसको कुछ पॉइंट नोट करते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी की एग्जाम मतलब सीबीएसई की एग्जाम के अंदर और स्टेट बोर्डों की एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। सो हमारा क्वेश्चन यह है कि राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, प्रॉपर्टीज क्या होगी, तो वो हम बात करते हैं। तो पहले मैं क्या लिखूं, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा द चार्ज क्यू कैपिटल क्यू विच, तो यहां चार्ज क्यू विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड is called source charge, सोर्स चार्ज, इसको हम कैपिटल क्यू से बता दें। एक जो चार्ज है वो मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। सेकंड बच्चों हम लिखेंगे चार्ज क्यू which affected of source charge, वो सोर्स चार्ज से इफेक्ट होता है, इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज।
अब जो टेस्ट चार्ज होता है वो क्या होता है, तो वेरी स्मॉल चार्ज होता है। कई बार हम ऐसा भी ले सकते हैं वो पॉजिटिव होता है, ज्यादातर टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लिया जाता है, और यहां उसकी वैल्यू बहुत छोटी है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं Q टेंड्स टू 0, और यहां इट डज नॉट क्रिएट फील्ड, वो फील्ड को क्रिएट नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये दूसरा था। तीसरे की हम बात करेंगे, तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, तो हम ऐसा कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी, और तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में होती है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि जो अगर फॉर द पॉजिटिव चार्ज, तो बच्चों यहां 3 पॉइंट हम साथ में थोड़े बहुत लिखते ही जाएंगे। मैं लेता हूं आगे, फोर्थ नंबर मिटा ही देता हूं जिससे नीचे आ सके। फॉर द पॉजिटिव चार्ज की बात करें और नेगेटिव चार्ज की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा, तो मैं लिख सकता हूं अब फॉर द पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड बी, फोर्थ नंबर, फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड will be directed radially outward। मैंने आपको बताया कि मान लो मैं पॉजिटिव चार्ज लेता हूं तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बाहर की तरफ होता है, आउटवर्ड, ऐसे। अगर मैं फिफ्थ लूं फॉर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड will be directly directed radially inward। अगर हम यहां नेगेटिव चार्ज को रखें तो यहां इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है। तो ये हम 6 नंबर के लिख देंगे। अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है 6, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस r। आपने देखा कि E इज इक्वल टू के क्यू अपन आर स्क्वायर है, तो उसी पर से हमें ऐसा लिख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स लेना हो तो मैं लिख सकता हूँ E प्रोपोर्शनल 1/r²। मतलब जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो कोई भी पॉइंट हो तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो यहाँ से दूर तक होगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर यहाँ इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ धीरे 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 कम होगी, पर जीरो होगी नहीं। मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा नहीं, पर धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। मतलब जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ जनरली ऐसे ही होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ऐसा ग्राफ आएगा, इसको बोलते हैं E प्रोपोर्शनल 1/r²। ये 6 प्रॉपर्टी थी। 7 नंबर की प्रॉपर्टी के लिए हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ कई बार ऐसा होता है कि E डिपेंड ऑन है, तो 7 नंबर कई बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। तो 7 नंबर की बच्चों आपको जनरली 6 पॉइंट ही याद रखने होते हैं, पर यहाँ मैं 7 नंबर भी लेता हूँ। समटाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी इंटेंसिटी बोलते हैं। इंटेंसिटी मतलब इसका मैग्नीट्यूड हम कह सकते हैं। समझने के तौर पर मैं ऐसा कुछ कह सकता हूं कि मान लो मेरे पास यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है
तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहे ऐसे। पर मान लो यहाँ मैं 2q चार्ज रख देता हूँ, तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वैल्यू बढ़ी, इंटेंसिटी बढ़ी, तो मतलब उसमें से लाइनें भी ऐसी बाहर ज़्यादा आएगी, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, तो वो इंटेंसिटी बताती है। यहाँ बच्चों ये प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, अगर एक से ज़्यादा चार्जेस हो तो क्या होगा, तो वो बात हम समझ लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो उसकी मैं बात करता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और समझने वाला। यहाँ मैं ऐसा ले लेता हूँ कि एक सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूँ एक्स और वाई, और यहाँ मैं ऐसा बताऊँगा कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मैं 2 या 3 चार्ज ले लेता हूँ। यहाँ ओरिजिन है, यहाँ मैं कंसिडर करता हूँ Q1 चार्ज यहाँ रख देता हूँ, यहाँ से उसका जो डिस्टेंस है वो मैं R1 कह देता हूँ, यहाँ कोई दूसरा चार्ज Q2 रख देता हूँ, ये जो डिस्टेंस है उसका इसको R2 कहता हूँ, और यहाँ एक पॉइंट P रख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, तो पॉइंट P पर मैं एक छोटा सा चार्ज रख दिया, स्मॉल चार्ज, जिसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, तो ये चार्ज पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, तो इसके पर फोर्स इस तरफ लगेगा, तो इस फोर्स को मैं क्या कह दूँ, F1। ओके, यहाँ ये डिस्टेंस जो हुआ तो 1 से कहाँ तक P है, तो मैं लिखूंगा R1P। यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन होगा, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे R2P, तो ये फोर्स इसका इस तरह लगेगा, तो ये क्या होगा, तो मैं F2 कह देता हूँ, F2 हुआ। अब ये फोर्स इस तरह लगे, उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरह डायरेक्शन है, तो दोनों का मिक्स कितना होगा, तो मान लो यहाँ मैं एक लाइन ज्वाइन कर दूँ, तो ये क्या होगा, F1 प्लस F2 होगा, तो ये दोनों का फोर्स इस तरफ जाएगा। अब मुझे फाइंड करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितना होगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कंसीडर इलेक्ट्रिक चार्जेस Q1 Q2 up to Qn with position vectors R1 R2 up to Rn रिस्पेक्टिवली होगा। मतलब यहाँ Q के लिए R1 इसका ये डिस्टेंस है। वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। मुझे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो पहले इसके पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन लगाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ड्यू टू द Q1 ये लगाएगा इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं इसको E1 कह देता हूँ। तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 चार्ज, तो हम लिखेंगे E1 KQ1 अपॉन R1P स्क्वायर डिस्टेंस और उसकी डायरेक्शन, तो 1P का कैरेट, ये डायरेक्शन बता रहे। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू Q2, तो E2 इज इक्वल टू KQ2 R2P स्क्वायर एंड R2P कैरेट होगा। अगर मैं कोई और चार्ज यहां ले लेता हूं Qn, तो Qn का ये डिस्टेंस मैं कह देता हूं Rn है, तो उसके पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, तो कितना होगा, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू Qn चार्ज, तो हम लिखेंगे En इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एन पॉइंट K Qn अपॉन RnP स्क्वायर R कैरेट NP कैरेट
अब ये तीनों अलग अलग लगते हैं, तो टोटल रिजल्टेंट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, सो E इज इक्वल टू, हम लिखेंगे E1 प्लस E2 अप टू En लेंगे। अब इनकी वैल्यू हम डाल देते हैं, तो मैं इनकी वैल्यू पुट करता हूं, तो E इज इक्वल टू, तो KQ1 अपॉन R1P का स्क्वायर R1P कैरेट प्लस KQ2 अपॉन R2P स्क्वायर R2P कैरेट प्लस अप टू KQN अपॉन RNP स्क्वायर RNP कैरेट। इट्स शो द डायरेक्शन। यहाँ कॉमन ले लें तो K कॉमन है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं Q1 R1P स्क्वायर R1P कैरेट प्लस K2 R2P स्क्वायर R2P कैरेट प्लस, आगे जाएंगे तो यह आएगा अप टू QN RNP स्क्वायर RNP कैरेट। तो यहाँ हम इसको समेशन में लाए दो, तो समेशन में लाए तो क्या होगा? तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू के QN अपन में मैं लिखूंगा RIP स्क्वायर एंड RIP कैरेट। हियर I इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ हम फाइंड कर सकते हैं कोई भी जगह पर मान लो 2 चार्ज हो 3 चार्ज हो तो इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। बच्चों आप ये नोट करते रहना। बच्चों आज के आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज। अब इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं। हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखा तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ न्यूमेरिकल देखते थे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस, तो मैं यहाँ कंसिडर करता हूँ 2 पॉइंट चार्जेस। एक प्लस Q1 चार्ज है 4 कूलम और दूसरा यहाँ मैंने चार्ज रखा है 3 कूलम चार्ज Q2। ओके, डिस्टेंस बिटवीन देम तो हमें बच्चों दिया 1 मीटर, तो इन दोनों के बीच का 1 मीटर डिस्टेंस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट बिटवीन द चार्जेस। ये दोनों का बच्चों समझोगे मिड पॉइंट है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मैं P पॉइंट कंसीडर कर देता हूँ। तो मैंने अभी बोला कि पॉजिटिव चार्ज होता है तो प्लस Q चार्ज होता है, तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। और अगर नेगेटिव हो तो अंदर की तरफ ये फील्ड होता है उसका। ये बातें आप याद रख लेना। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें से फोर्स इस तरफ लगेगा। मान लो ये हमारा टेस्ट चार्ज है, छोटा सा चार्ज यहाँ रख दिया तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ होगा, तो E1 होगा। और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसका भी पॉजिटिव चार्ज, मतलब दोनों के बीच में रिपल्शन, मतलब हम ऐसा बोलेंगे तो इसके पर फोर्स क्या लगेगा, तो इसका भी फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। इसको बोल देता हूँ E2। तो टोटल हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो मैं कहूँगा कि यहाँ से इसके पर फोर्स लगा तो इसमें रिपल होगा, यहाँ से इसके पर ये फोर्स लगेगा तो इसका यू रिपल्शन यू होगा, मतलब दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 ऐसे में लिखना पड़ेगा। पर यहाँ मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, तो मैग्नीट्यूड तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू ई का फॉर्म E1 प्लस E2। ई का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ के आए थे, तो E इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो K को हम कॉमन ले लेते हैं तो आएगा हमारा आंसर Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। अब हम इसके अंदर उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, तो यहाँ E इज इक्वल टू K की वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू हमें दी है 4 कूलम अपॉन डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल 1 मीटर है तो 0.5 होगा और यहाँ 0.5 होगा। हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऐसा कर देता हूँ, ये जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर ले लेता हूँ, तो ये 1 होगा, तो ये भी कितना होगा 1, तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस Q2 की वैल्यू 3 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो हमारा
आंसर कुछ, पर यहाँ बात समझते हैं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो आपको एक को प्लस तो एक को क्या लेना पड़ेगा माइनस, तो यहाँ से मैं यहाँ माइनस से रखूँगा, तो इन दोनों के बीच में माइनस आएगा, तो यहाँ मैं रखूँगा माइनस, यहाँ भी माइनस आएगा। तो आप जानते हैं कि दोनों के डिवीजन सेम है, तो E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ और ये ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 3 तो 1 आएगा, तो आंसर आएगा E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम। तो ये बच्चों इसका आंसर था। मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण एक पॉजिटिव लेंगे तो ये क्या लेंगे नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव लेंगे तो ये नेगेटिव, तो मतलब इन दोनों के बीच में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इस पॉइंट पर P पर होगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ नेगेटिव चार्ज कर दूँ तो यहाँ मैं नेगेटिव चार्ज कर देता हूँ, तो अब क्या होगा, तो इसी क्वेश्चन को हम फिर से गिनते हैं। तो कैसे गिनेंगे, तो सिंपल वही चीज़, मैंने यहाँ वैल्यू थोड़ी इजी पड़े आपको, कैलकुलेशन इजी बने ऐसे ली थी। यहाँ मैं एक चार्ज Q1 रख देता हूँ, यहाँ दूसरा चार्ज Q2 रख देता हूँ, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें 2 मीटर दिया है। पर अब यहाँ जो चार्ज है उसकी वैल्यू है +4 कूलम, और यहाँ जो चार्ज है -3 कूलम है, और यहाँ P पॉइंट है मिड पॉइंट पर, तो ये R1 इज इक्वल 1 मीटर होगा क्योंकि मिड पॉइंट है, ये R2 इज इक्वल क्या होगा 1 मीटर, टोटल 2 था। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो यहाँ आप समझोगे टेस्ट चार्ज हमने रखा है, तो यहाँ मैं टेस्ट चार्ज रख देता हूँ +Q चार्ज, तो ये इसको क्या करेगा रिपल, तो इसका फोर्स इसके ऊपर लगेगा तो इस तरफ लगेगा, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड U लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज हो तो रेडियली आउटवर्ड होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली क्या होगा इनवर्ड होगा, तो ये E2 होगा, क्योंकि अंदर की तरफ जाएगा नेगेटिव होगा तो इनवर्ड होगा। तो यहाँ टोटल क्या होगा, तो सेम डायरेक्शन है, तो E इज इक्वल टू E1 + E2 होगा, और यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, मतलब दोनों के बीच में अगर इसका मैग्नीट्यूड करें तो वेक्टर साइन निकाल दे, तो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू KQ1Q2/R² प्लस KQ2/R2²। यहाँ से मैं K की वैल्यू मतलब K को कॉमन ले लेता हूँ, तो Q1/R1² प्लस Q2/R2²। अब इसकी वैल्यू हम डाल दें तो आप जानते हैं कि K की वैल्यू तो 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू तो 4, यहाँ अपॉन 1² प्लस 3/1²। आप सोचेंगे नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव सिर्फ इसके डायरेक्शन बता रहा है, आपको मैग्नीट्यूड लिखना है मतलब हम प्लस ही लिखेंगे, ये ध्यान रखना माइनस नहीं लिखेंगे, मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर रहे हैं मतलब प्लस ही आएगा, तो 7 हो जाएगा, तो यहाँ 7 आंसर आएगा, तो यहाँ आप लेंगे 63 न्यूटन पर कूलम। तो ये बच्चों एग्जाम्पल 2 हमने बना दिया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में 0 हो तो। एग्जाम्पल 3, 2 point charges of Q and the 4Q are kept 30 cm apart at a distance blank on the straight line joining them. The intensity of the electric field is 0. ये 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर है, समझ लेते हैं कि मान लो यहाँ Q है चार्ज और दूसरा चार्ज मैंने यहाँ रखा है 4Q। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ कोई भी डिस्टेंस मतलब एट व्हाट डिस्टेंस, मतलब मिड पॉइंट है नहीं, टोटल डिस्टेंस मुझे दिया है 30 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच में कौन सी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो वो हमें फाइंड करना है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो मान लो मैं ऐसा कंसीडर करता हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 ले लेता हूँ। तो यहाँ से आप पहले चेक करो, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होती है, यहाँ हम लेंगे कि टेस्ट चार्ज रखा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा E1, ये डिस्टेंस R1 है, मैं अभी से सपोज X कह देता हूँ। यहाँ ये पॉजिटिव और यहाँ हमने चार्ज जो देखा होगा टेस्ट चार्ज यहाँ रखेंगे, तो टेस्ट चार्ज यहाँ रखेंगे तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इस तरफ होगा, तो R2 कितना होगा, तो पूरा 30 है, ये X ले लिया तो ये कितना होगा 30 - X होगा। अब हमें ये जो डिस्टेंस कितना है वो फाइंड करना है, ये X फाइंड करना है, ये कोई भी आंसर इसमें से एक चूज करना है। तो आप जानते हैं E इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू E1 + E2, पर दोनों की डायरेक्शन आप देख सकते हो, एक पॉजिटिव और एक ऑपोजिट, म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन, तो एक प्लस आएगा और एक माइनस। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूँ तो मैग्नीट्यूड ले लो तो इसकी डायरेक्शन हम माइनस लिख सकते हैं ऐसे, और ये माइनस डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो E1 - E2 होगा, तो E1 इज इक्वल क्या होगा बच्चों E2।
अब मैं दोनों पर फॉर्मूले लगा देता हूँ तो क्या होगा, तो ई की वैल्यू आप जानते हैं कौन सा होगा, तो के क्यू वन आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू टू आर टू स्क्वायर। यहाँ से के गए, अब मैं Q1 की वैल्यू डाल दूँ तो Q1 हमारे लिए ये है और ये हमारा Q2 है, तो Q अपॉन R मतलब मैंने X लिया है, ये 4Q और अपॉन में R2 मतलब 30 माइनस एक्स का स्क्वायर, दोनों तरफ Q कट जाएंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें ऐसे, मतलब 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, टेकिंग द बोथ साइड स्क्वायर रूट, तो मतलब मैं स्क्वायर निकाल देता तो 2x, सो देयरफॉर 30 इज इक्वल टू 3x, सो x इज इक्वल टू कितना आएगा 10 आएगा, 10 सेंटीमीटर। पर यहाँ 10 सेंटीमीटर आए तो ये आया 10, तो हमारा ये जो 10 आया, पर 10 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या करें, तो ये 10 आया तो ये कितना होगा, तो 30 माइनस 10 तो कितना होगा 20, तो यहाँ ये जो हिस्सा है वो, तो 4Q से ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा 20, तो वैसा ऑप्शन है ये का 20 सेंटीमीटर फ्रॉम क्यू चार, मतलब ये हमारा आंसर है, यहाँ नहीं है, मतलब क्यू वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्यू से फॉर 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दैट क्यू, तो वो ऑप्शन में नहीं है, तो हम इस तरफ जाएंगे, तो यहाँ क्या है 30 माइनस एक्स मतलब 10, तो 20, तो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द 2Q, तो हमारा ऑप्शन होगा ई। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू वेरी मच। देखते